नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थ्री फेज़ लोको की बैटरी के बारे में। यानी कि थ्री फेज़ लोको में कैसी बैटरी होती है, बैटरी फेल हो जाने पर क्या काम करना पड़ता है, वो सब बातें करेंगे। दोस्तों, और भी जो मैंने वीडियो बनाए, आप चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर जो भी वीडियो देखना हो आप देख के अपना ज्ञान बढ़ाइए। और जो ऑडियो की खबरी ऐप है उस पर भी चैनल को फॉलो करना ना भूलें। उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ। उस ऑडियो ऐप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, तो वहाँ से जाके आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। तो थ्री फेज लोको में जो बैटरी होती है वो एन आई सी डी का मतलब है निकल कैडमियम टाइप की बैटरी होती है। और इसमें जो दोनों तरफ एक एक बैटरी बॉक्स लगा रहता है, उसमें कुल 13 बैटरी एक बॉक्स में, दूसरे में 13 बैटरी, इस प्रकार 26 बैटरीज होती है टोटल। एक बैटरी में 3 सेल होता है। तो 13 बैटरी, 13 × 3 तो 39 + 30 मतलब टोटल 78 जो है वो सेल होते हैं। एक सेल का वोल्टेज है 1.4 वोल्ट। तो 1.4 को हम 78 से गुणा करें तो 110 वोल्ट के करीब, 109.2 आता है। चलो 110 वोल्ट इसका बैटरी का वोल्टेज कहा जाता है। आउटपुट वोल्टेज 110 वोल्ट डीसी है। अच्छा, बैटरी का वोल्टेज कैसे मालूम पड़ेगा? तो दोनों पर लोको पायलट की डैश जो है, दोनों कैब में यूबीए वोल्ट मीटर लगा हुआ, उससे हम देख सकते हैं। एक नई बात और बताता हूँ। तो बैटरियाँ जो सप्लाई देती है, तो अपन जानते हैं विद्युत उपकरण कोई भी होता है तो सप्लाई देगा तो गर्म हो जाएगा। तो इन बैटरियों को ठंडा रखने के लिए बैटरी बॉक्स में ही या गैस बनती है, तो गैस बनने से भी रोकने के लिए इसमें वेंटिलेटर हॉस पाइप होते हैं। तो हॉस के द्वारा मशीन रूम ब्लोअर से हवा छोड़ते हैं। यानी कि मशीन रूम ब्लोअर जब चलता है तो कुछ हवा इस बैटरी बॉक्स के अंदर भी जाती है। इस प्रकार बैटरियों को भी वो ठंडा करती है और फिर वहाँ से जो बैटरी बॉक्स में ब्रीदर लगा रहता है उससे वो बाहर चली जाती है। इस प्रकार बैटरियों को भी ठंडा करने की व्यवस्था इस लोको में की गई है। अच्छा, इन बैटरियों को बैटरी चार्ज जैसे कन्वेंशनल लोको में होता है, तो इसी प्रकार इनको भी चार्ज किया जाता है बैटरी चार्जर के द्वारा। और बैटरी चार्जर जो है वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर के अंदर ही लगा है, बर 2 में लगा हुआ है। और वो 3 फेज़ की सप्लाई लेता है और फिर इसको डीसी सप्लाई से बैटरी को चार्ज करता रहता है। अब बैटरी सर्किट के बारे में कुछ आवश्यक बातें हैं, उसको जान लेते हैं। क्या आवश्यक बातें हैं? देखो, बैटरी का वोल्टेज 30 सेकंड तक 92 वोल्ट हो जाए। अब 30 सेकंड तो बहुत तुरंत हो जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि 92 वोल्ट अगर बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा तो स्क्रीन पर प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट मैसेज आएगा, जो बताएगा कि हमके बैटरी का वोल्टेज कम हो गया है। और चार्जिंग करंट 10 एम्पियर से कम हो जाए, 10 एम्पियर से कम हो जाएगा चार्जिंग करंट, तो भी P2 का फॉल्ट आएगा। बैटरी का वोल्टेज 82 वोल्ट से कम हो जाएगा, 82 वोल्ट से, तो फिर प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा, P1 का फॉल्ट आएगा और लोको अपने आप शट डाउन हो जाए। फॉल्ट आएगा पहले और उसके बाद में शट डाउन होगा। अब यदि कैब को एक्टिवेट करने के बाद 10 मिनट तक पेंटो नीचे रहेगा तो कंट्रोल सर्किट अपने आप ऑफ हो जाते हैं, यानी सी ऑफ हो जाएगा। जैसे आपने कैब को एक्टिवेट किया और लेकिन पेंटो को जो है वो रेज नहीं किया, भूल गए या जो भी है, तो अपने आप पेंटो कंट्रोल सी ऑफ हो जाएगा। यानी कि वो कंप्यूटर ऐसा सोचता है कि आप भूल गए हो। इस प्रकार यहाँ पे बैटरी का सर्किट काम करता है। अगर इसकी बैटरी कभी यानी कि बैटरी चार्जर फेल हो जाए तो इस लोको में, यानी कि थ्री फेज लोको में 5 घंटे तक हम बैटरी वोल्टेज से ट्रेन चला सकते हैं। 5 आवर्स, 5 घंटे तक चला सकते हैं। तो ये हुई बैटरी के बारे में कुछ जानकारी। अब बैटरी का सर्किट भी देखते हैं हम कि ये सर्किट कैसे काम करता है। सर्किट में बताता हूँ आपको। ये जो देखो, ये जो है ये बैटरी है यहाँ पे, यानी कि बैटरी बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 दोनों सीरीज में बैटरी लगी, जैसे कन्वेंशनल लोको में होती है ऐसे बैटरी है। और ये जो 112 नंबर का स्विच जो अंडर फ्रेम में रहता है वो है, और 112.1 जो SB2 में रहता है वो है। इधर ये चार्जर का MCB है 110, और चार्जर का जो 100 नंबर का MCB जो इनपुट में लगा के रखा है वो चार्जर का 100 नंबर का MCB है। ये बैटरी चार्जर है। और ये जो है यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं दोनों बर के लिए। तो इधर से बैटरी चार्जर की सप्लाई आती है तो भी ये चालू रहेगा,
और बाकी जो स्टार्टिंग में है वो बैटरी के द्वारा चालू होगा। ऐसे कन्वेंशनल लोगों की तरह ही है सेम, थोड़ा सा खाली समझने का है। तो बैटरी का वोल्टेज 112.1 को ऑन किया तो यहाँ पे TPWS अगर जिस लोको में होता तो उसमें भी जाता है। और ये 48.1 व 48.2 जो है ये MCBA के कॉन्टेक्टर हैं, इनके ये इंटरलॉक यहाँ पे लग जाते हैं। जब ये कॉन्टेक्टर क्लोज होते तो उसका अलग सर्किट होता है। और उसके बाद में बैटरी वोल्टेज के ये ब्रेकर रहते हैं MCBA, UBA 1 कैब 1 में और कैब 2 में UBA 2, दोनों UBA के अलग अलग MCB रहते हैं, कैब 1 कैब 2 के, वो वोल्टेज बताते हैं। और ये बेबी कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए जो प्रेशर रिले होती है ना, वो है ये उसका कॉन्टेक्टर है प्रेशर रिले का। और इधर मशीन रूम की लाइट के लिए भी बैटरी का वोल्टेज जाता है। तो इस प्रकार ये बैटरी का सर्किट काम करता है। यहाँ पे एक विशेष बात ये कि 112.1 को ऑन रखना जरूरी है, नहीं तो बैटरी का जब चार्जर भली काम करता हो लेकिन बैटरी की सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो इस प्रकार बैटरी जो है कुछ बातें अपन ने विशेष जानी इसके बारे में, और बैटरी का सर्किट भी देखा कि किस प्रकार बैटरी काम करती है। इसमें और तो कुछ है नहीं है, बाकी यही है बस बैटरी का वोल्ट संबंधी जानकारी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जब मैसेज आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। अब अगर मैसेज आता है तो इसमें ट्रबल शूटिंग हम कुछ कर नहीं पाते हैं, ब्रेकर वगैरह चेक कर सकते हैं। बाकी तो जैसे मैसेज आएगा प्रायोरिटी 1 का 2 का या बैटरी से संबंधित, हम TLC को सूचित करेंगे और आगे जो भी कार्रवाई वो कहेंगे उसके अनुसार करेंगे। आशा करता हूँ बैटरी का जो मेन MCB होता है सर्किट ब्रेकर, वो बैटरी बॉक्स नंबर 2 अंडर फ्रेम में लगा रहता है। और जो दूसरा जो ब्रेकर है वो SB2 में रहता है। तो जो अंडर फ्रेम में रहता है उसका 112 नंबर है, और जो SB2 में रहता है उसका 112.1 है। और ये दोनों ही ब्रेकर हैं। जब कोई भी फॉल्ट होगा तो ये ट्रिप होके बैटरी की सुरक्षा करते हैं। ओवर करंट वगैरह होता है बैटरी में तो ये बैटरी की सुरक्षा करते हैं। ये भी ABB टाइप, मर्लिन गैरी टाइप हो सकते हैं। तो जो रीसेट करने का तरीका मैंने बताया दूसरे वीडियो में, उस प्रकार इनको भी रीसेट करते हैं और उसी प्रकार ट्रिप करते हैं। तो ये था बैटरी के बारे में सामान्य जानकारी, या कोई भी मैसेज आता है तो क्या ट्रबल शूटिंग करना चाहिए हमें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी और आपको ज्ञान बढ़ाने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अवश्य लिखें। तो कमेंट करने से मुझे क्या और प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं इस प्रकार के और भी वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों को ज्ञान मिलता रहे और अपने लोगों की ट्रबल शूटिंग करने में आसानी रहे। तो कमेंट कीजिएगा और जब जब जरूरत हो वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।